वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एलिवेटर को एज अ एडवर्ड मशीन पढ़ा था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गई है, इसी के मुताबिक आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब एलिवेटर एज एडवर्ड मशीन, लेट द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ mass ऑफ काउंटर वेट एज 1200 kg। यानी एलिवेटर ऊपर जा रही है और उसका जो काउंटर वेट है वो क्या है, वो 1200 kg है। एज्यूम, आप मिसाल लीजिए, द मास ऑफ द एलिवेटर, जो एलिवेटर का जो मास है व्हेन कैरिंग पैसेंजर, जब उसके अंदर पैसेंजर होंगे, इज 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। कैलकुलेट, अब इसमें आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। द एक्सलेशन ऑफ द एलिवेटर, अपने एक्सलेशन करना है, और दूसरा टेंशन इन द केबल। ठीक है, पहले आपने क्या मालूम करना है कि इसका एक्सलेशन कितना है, और दूसरा आपने इसका टेंशन मालूम करना है। फार्मूलाज आपको मालूम होंगे, पिछले लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं फार्मूलाज को। अब गिवन में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है M1 एंड M2। M1 आपको 1200 और M2 आपको 1000 दिया गया, किलोग्राम दिया गया है। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी नहीं, लेकिन वो कांस्टेंट है, पता है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको मालूम एक्सलेशन करना है एंड टेंशन करना है। आइए स्टूडेंट्स पहले एक्सलेशन मालूम करते हैं। फ्रॉम एडवर्ड मशीन इक्वेशन फॉर एक्सलेरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। और जी, अब m1 की जगह हमने 1200 लिख दिया, m2 की जगह 1000, और m1 की जगह अगेन 1200, m2 की जगह 1000, और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या स्टूडेंट्स, 1200 से हमने माइनस किया 1000, तो ऑब्वियसली 200 आ गया। और फिर 1200 में हमने प्लस किया 1000 को, तो 2200 हमारे पास आंसर आ गया। केजी सेम यूनिट दोनों कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई किया हमने 9.8 से, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो a इज इक्वल टू 0.89 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है टेंशन को। तो द एलिवेटर एक्सीलरेट डाउनवर्ड, अब वो नीचे डाउनवर्ड की जानिब जा रहा है, एंड द काउंटर वेट अपवर्ड, और काउंटर वेट ऊपर की जानिब जा रहा है एट एक्सीलरेशन ऑफ 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो उसकी एक्सीलरेशन है वो 0.989 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स मालूम करना है एट टेंशन। तो फ्रॉम एडवर्ड मशीन इक्वेशन फॉर टेंशन T इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी, आपको जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 अपनी जगह पर आ गया, m1 की जगह 1200, m2 की जगह 1000, अगेन m1 की जगह 1200, m2 की जगह 1000, एंड ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई किया, 1200 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका आंसर जो है वो आपके पास 24 मिलियन आपके पास आंसर आ जाता है। अब आपने उसको डिवाइड किया 2200 से, तो केजी जो आपके पास है वो कट गया, यानी 1 किलोग्राम कट गया, एक तो आपके पास रह गया, क्योंकि 2 थे ये आपके पास स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई किया आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब टी आपने लिया, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा 10,691 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब वो न्यूटन के बराबर है, तो हम सिंपली इस यूनिट्स की जगह हम लेते हैं न्यूटन। टेंशन जो है वो 10,691 न्यूटन आपके पास आएगा। द टेंशन इन द एलिवेटर केबल इज 10,691 न्यूटन। तो होप स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, और अपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।